सब ठीक ठाक है ना? नाश्ता पानी तो करके आए होगे? खाना खाना है कहाँ? यही साइड पे। इसलिए क्या क्यों खाओगे साइड पे? इसलिए कि आपका जो कॉलोनी है यहाँ से दूर है, जा नहीं सकते खाने के लिए। अगर जाएगा तो आने जाने में टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? इसलिए आप अपना इंतजाम व्यवस्था अरेंज करके आते हो यहीं साइड पे, आराम करके लंच करते हो, उसके बाद फिर काम में लग जाते हो। और आए हो कहाँ से? बंगाल से है, बिहार से है। हर स्टेट से लोग कमाने के लिए कहाँ जाता है? प्रदेश जाता है। किस लिए जाता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाता है? कि घर का पालन पोषण सही तरीके से हो सके, यही है ना? ऐसा तो नहीं कि खाली कमाते हो और दारू पी लेते हो, ऐसा तो नहीं है। दारू भी पीना गलत है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उससे आपके शरीर में नुकसान होगा। कभी भी आप ऐसा काम करते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप जाके 5 पीस रसगुल्ला होता है, समझते ना, स्पंच रसगुल्ला जिसको बोलता है, अगर वो खा लो तो उसका एनर्जी शरीर में आ जाएगा। और एक बोतल अगर बियर पी लिया या शराब पी लिया, दारू पी लिया, तो उसका नुकसान, उसका फायदा कुछ नहीं डॉक्टर बताएगा। अगर फायदा होता तो हर घर में दूध की तरह वो भी लिया जाता। जैसे दूध लेता है ना गांव में सब, पाव भर हो तो 200 ग्राम हो, बच्चे के लिए हो या खुद के लिए, जरूरी समझ के लेता है। क्यों? उससे बेनिफिट है, उससे फायदा है, इसलिए लेता है। तो इसलिए हमेशा खास करके काम करने वाले को, आप जैसे बंदों को हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी प्रदेश में रहते हो नशा एकदम छोड़ दो। इससे कोई फायदा नहीं। उसका पैसा जमा करके रखो, बाल बच्चे को काम आएगा, घर में फैमिली को काम आएगा, उसी से कुछ दूसरा सामान ले लोगे। ठीक है? मेरा टॉपिक है आज का अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। ठीक है? अनसेफ एक्ट माने ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बड़ी बड़ी जब कंपनी में जाओगे ना, जो ट्रेनिंग होता है, यही रूल नियम है ट्रेनिंग करने का। आपको लाइन अप कर देगा, लाइन अप करने के बाद किसी ना किसी टॉपिक पे वो बात करेगा, और टॉपिक उठा के बात करेगा, आपको समझाएगा, आपसे भी क्वेश्चन करेगा कि यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इसका फोल्डिंग क्या है, क्लैंप्स किसको बोलता है, कितने तरह का होता है, ये सारा चीज आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। और इसी तरीके से काम करते 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 वो जो है कंपनी में, वो भी एक टैलेंटेड बंदा हो जाता है, बहुत सारा उसको नॉलेज हो जाता है। जब बड़ी कंपनी में फिर जाएगा, या कभी इंडिया के अंदर भी बहुत ऐसी ऐसी कंपनी है, डिजिटल कंपनी है, वहां जब काम करने के लिए जाओगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, आपसे इंटरव्यू लेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर आपको आया 10 टो उठा के लेके चला गया, ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देते हुए काम करना है। बात करेंगे अनसेफ एक्ट के बारे में। अनसेफ एक्ट उसको बोलता है जैसे जो भी चीज आपको मालूम है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि शहर में काम करता हो, बेंगलोर, कर्नाटक या चेन्नई, गुवाहाटी, आसाम, हैदराबाद, जहां भी, जो शहर में काम करता है सिटी में, उसको पता होगा कि सेफ्टी क्या चीज है। ये तो एकदम कंपलसरी है। गाँव वाला हिसाब किताब नहीं रहता है कि हाँ वहां जाके जैसे तैसे गए, कुदाल लेके भिड़ गए, खेत में कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के बारे में किसी वर्कर से पूछा जाएगा कि भैया तुम हैदराबाद में रहते हो, सेफ्टी का मतलब समझते हो? तुरंत बता देगा कि हाँ यार, हरा हेलमेट वाला रहता है, स्टाफ रहता है, वो हम लोग को बताता है सुरक्षा के बारे में। तो हम बात करेंगे सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, और सुरक्षा से हम सुरक्षित रहेंगे, जब हम सेफ रहेंगे तभी जाकर के हम अच्छा से काम कर पाएंगे। अगर सेफ नहीं रहोगे तो काम कर पाओगे? सेफ हो तो सब चीज है। इसलिए काम से पहले सबसे जरूरी है कि सेफ्टी हमको करना है, विदाउट सेफ्टी का काम नहीं करना है। अभी मैं कल ट्रेस पे गया था, ऊपर में टेरिस है ना, वो एक लेडीज नहीं आई है, वो क्या है, फोरमैन है कि सुपरवाइजर है, ब्लू हेलमेट लगाती है, वो फोरमैन है। हाँ, तो मैं उसको देखा हूँ जाके किस तरीके से वो काम कर रही थी। मैं उसको बहुत जोर से डांटा भी कि यहाँ कमाने के लिए आए हो या क्या फोरमैनी करते हो क्या? तुमको बोला नहीं, मैं ऐसे ही आई थी। अरे ऐसे आई तो काम में क्यों लग गई फिर? वो आउटर साइड में जाके जोड़ा कर रही थी ब्लॉक वर्क जो है। अब न सर पे हेलमेट है, न जैकेट है, कुछ भी नहीं। ऐसे करके अगर जरा सा मिस पैकेज होगा, जरा सा कुछ हुआ है, भाई मोबाइल को साइलेंट करो, तो बंद करो भाई, देख रहे हो क्या है, मोबाइल बंद करो, बाद में चलाना। तो वो आउटर साइड में काम कर रही थी, वो किसके लिए? वो कंपनी को तो काम करके दे देगी, अगर जरा सा मिस हो जाएगा, ऊपर से गिरी तो कहाँ जाएगी? नीचे आके फिर, हाँ ऊपर जाएगा, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। तो देखिए बात यहाँ पे ये है, मैं बताने यही जा रहा हूँ कि जो भी चीज आपको जानकारी है, जानते हुए आप ऐसा कभी साइड पे नहीं करना। ठीक है? मौत तो एकदम जरूरी है, जिंदगी मिला है तो मौत भी है। ऐसा नहीं कि सब दिन कोई आदमी जिएगा, लेकिन सीमित समय है किसी किसी का। अब क्या है ना कि कोई जवान आदमी मर जाए अभी तो वो सही हुआ, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी मर जाए तो फिर एक तरह से आदमी लोग उसको सबर कर लेता है। चलो, बूढ़ा आदमी मरता है ना, फिर भी आदमी रोता है,
लेकिन अगर जवान आदमी मर गया तो उसके लिए क्या है, उसका पूरा बेस रहता है, बैक रहता है, सारा चीज देखते हुए आदमी लोग रोता है, मातम करता है। इसलिए तो मेरे बताने का मतलब है कि साइड पे काम करो, अनसेफ नहीं करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। बिल्कुल सेफ्टी से अगर काम करोगे, ये सब हम जो भी बोलते हैं आपके फायदे के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं इसमें मेरा कोई फायदा है। अगर आप बचोगे तो आपका फैमिली बचेगा, आपका घर वाला बचेगा, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। और कंडीशन अनसेफ कंडीशन उसको बोलते हैं, अनसेफ एक्ट तो बता दिया कि जैसे साइड पे जो भी काम कर रहे हो, अगर जानबूझ के आप गलती करते, जैसे वो लेडीज को पता है आउटर साइड में काम कर रहे हैं, हेलमेट लगा के करने का है, लेकिन फिर भी जानबूझ के कर रही है, तो वो अनसेफ एक्ट में आ जाता है। कंडीशन हम उसको बोलते हैं, जैसे आप जा रहे हो, बहुत सारा वायर वूर पड़ा हुआ है या कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको आप देख रहे हो, सामने से जा रहे हो, अगर आप हटा दोगे उसको, वहां से रिमूव कर दिए और आप जा रहे हो, तो आपके जो पीछे 5 लेबर आने वाला है ना, वो तो सुरक्षित जाएगा ना आपके जरिए। आप तो गए, 5 वो जो आ रहा पीछे से वो भी गया, तो आप अपना भी भला किए, दूसरे का भी भला किए। तो इसलिए हमेशा ये साइड पे देखते हुए जाना है, जो भी मटेरियल सामने पड़ा रहे उसको आप तुरंत हाउस कीपिंग कीजिए, यानी इसको सफा कीजिए, साइड कर दीजिए। 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप भी सुरक्षित रहोगे, पीछे वाला भी सेफ रहेगा। तो इसलिए हम हमेशा साइड पे इलेक्ट्रिक वायर हो या कोई मटेरियल पड़ा हुआ हो, ये सब पर खास करके ध्यान देके सेफ्टी के साथ काम करना भैया, ठीक है। ये साइड पे ऐसा एक्सीडेंट हो भी चुका है, मेरे को जैसा मालूम है, आपको भी पता होगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि फिर मेरे साथ ऐसा ये मैटर आए, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, ये बिल्डिंग फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो क्यों ये लास्ट में इस तरह का मेरे को सुनना पड़े कि भाई सेफ्टी से काम नहीं हो रहा, यहाँ पे दिन बाय दिन जो है इस तरह का हादसा हो रहा है, घटना हो रहा है। ऐसा सुनने को नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा तभी जब से तुम पूरा फुल सेफ्टी से काम करोगे। कंपनी सब दिया है, हेलमेट दिया है, बेल्ट दिया है, शू दिया है, सारा चीज दिया है, इस्तेमाल सिर्फ आपको करना है और सेफ होकर काम करना है। जैसे तैसे हपड़ फपड़ काम नहीं करना है जिससे कि आपको नुकसान हो सके। समझ गए ना, मैं जो बताया हूँ इसका मेरे को फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि मैं बता दिया अभी साइड पे जाओ फिर जाके मैं हल्ला करो, हेलमेट लगाओ, शू लगाओ, ये काम नहीं है बार बार मेरा बताने का। एक बार बता दिया, समझा दिया, बिल्कुल सेफ होके काम करने का। जब आप अच्छा से काम करोगे, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो कंपनी का इसमें क्या होगा, नाम होता है कि फला जगह फला प्रोजेक्ट चला, कंप्लीट हो गया, नो एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा चीज आपके भलाई के लिए है, इसका बात को ध्यान रखते हुए सेफ्टी के साथ काम करना है। ओके।